हेलो एवरीवन। अभी तक हमने समझ लिया है कि व्हाट इज़ क्यू। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू, कि क्यू को इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। अरे में हम आज समझेंगे कि हाउ टू इम्प्लीमेंट क्यू इन अरे। ओके, सो ये आप देख रहे हैं कि एक कार की क्यू इन्होंने बताई है। हम ऐसे भी समझ चुके हैं कि क्यू क्या होता है। जो एक एंड से एंट्री होती है और दूसरे एंड से डिलीशन होता है, उसे हम क्यू कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर में। तो इसी के लिए हमें क्यू के दोनों एंड पॉइंट्स चाहिए होते हैं। एक का नाम होता है फ्रंट और एक का नाम होता है रेयर। क्यू के बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? एन क्यू एंड डी क्यू। एन क्यू का मतलब होता है कि क्यू में आइटम को ऐड करना है, स्टोर करना, और डी क्यू मीन्स उसको रिमूव करना है, उसको एक्सेस करना। बेसिक ऑपरेशन के अलावा भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं, पीक, इज फुल एंड इज एम्प्टी। पीक में ये देखते हैं गेट्स द एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ द क्यू विदाउट रिमूविंग इट। फ्रंट में भी कौन सा एलिमेंट है, यानी कौन सा जब हम डी क्यू करेंगे तो कौन सा एलिमेंट रिमूव होने वाला है, किसको टिकट इशू होने वाला है, कौन सी कार पास होने वाली है ना। ये वाला हम पीक से पता करते हैं कि पीक हमें बताता है कि कौन सा एलिमेंट है नेक्स्ट जिसको हमको एक्सेस करना है। उसके बाद आता है इज़ फुल। इस फुल चेक करता है कि क्यू फुल तो नहीं हो गई है। फुल हो जाएगी तो वो बताएगा कि ओवरफ्लो की कंडीशन है। फिर है हमारा इज़ एम्प्टी, कहीं क्यू हमारी खाली तो नहीं है, एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है और उसके बाद हम डी क्यू करना चाह रहे हैं तो वो हमको अंडरफ्लो की कंडीशन देगा। इन क्यू वी ऑलवेज डी क्यू डेटा पॉइंट बाय फ्रंट पॉइंटर, और एन क्यू कहते हैं रियर पॉइंटर से। जब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हमेशा एडिशन कहाँ से होगा? रियर पॉइंटर से होगा। इंसर्शन एलिमेंट होगा वो रियर से होगा, और डिलीशन ऑफ एलिमेंट वो कहाँ से होगा? फ्रंट से होगा। ठीक है। पीक फंक्शन हम जो भी देख रहे हैं सी में देख रहे हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीक फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंट पी क्या रिटर्न करेगा? क्यू और फ्रंट में फ्रंट पे जो भी एलिमेंट रखा है क्यू में वो रिटर्न करेगा। ठीक है। इज़ फुल, इज़ फुल हम चेक करेंगे कैसे? जो भी अरे है, अरे का जो भी मैक्स साइज है अगर वो रीच हो गया है, मतलब कि क्यू क्या हो चुकी है? हमारी फुल हो चुकी है। सो बूलियन इज़ फुल इफ़ रियर इक्वल टू मैक्स साइज -1, क्योंकि हमारी रेंज क्या रहती है? 0 to n-1 रहती है। तो मैक्स साइज -1 मीन्स कि हमारा जो रियर एंड है वो लास्ट पे आ चुका है। तो अगर ये ट्रू रिटर्न करता है, यानी कि हमारी जो क्यू है वो क्या हो चुकी है? फुल हो चुकी है। इज़ एम्प्टी, इज़ एम्प्टी में क्या होता है? देखिए, जब भी हम क्यू की स्टार्टिंग करते हैं तो इनिशियली रियर और फ्रंट कहाँ पे होते हैं? -1 दोनों होते हैं इनिशियली -1 हालांकि -1 हमारा कोई इंडेक्स नहीं है, पर ये सिर्फ ये शो करता है कि अभी तक क्यू में कुछ भी इंसर्शन नहीं हुआ है। तो इट इज़ इनिशियली एट प्योर एम्प्टी क्यू इज़ एट दोनों -1 तो दो कंडीशन है। इफ़ फ्रंट इज़ लेस देन 0, फ्रंट लेस देन 0 का मतलब होता है कि -1 पे है तो क्यू एम्प्टी है, या फिर और कंडीशन दी है फ्रंट इज़ ग्रेटर देन रेयर, है ना। फ्रंट अगर रेयर से बड़ा हो गया है तो भी क्यू क्या है? एम्प्टी है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी इम्प्लीमेंटेशन के टाइम कि फ्रंट रेयर के आगे कब जाएगा, तो कब हम बोलेंगे कि क्यू एम्प्टी है। ठीक है, चलिए एन क्यू ऑपरेशन, इसकी एल्गोरिथम समझने के पहले हम एक डायग्राम समझ लेते हैं जिससे हमको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए कि कैसे क्यू काम करती है। एक अरे का डायग्राम हम देख लेते हैं। ये एक अरे का डायग्राम है हमारे पास, इससे हम समझ लेते हैं। चलिए हम पहले देख रहे हैं फ्रंट और रेयर। इनिशियली किस पे है? -1 पे। मान लीजिए कि मेरा जो अरे है वो 0 से 4 तक, यानी उसकी साइज़ क्या है? 5 उसकी साइज़ है। तो 0 से 4 का मेरे पास एक अरे है, और इनिशियली फ्रंट और रेयर -1 पे है, यानी क्यू इनिशियली क्या है? एम्प्टी है। ठीक है, अब हम एन क्यू लाइन से 1 2 3 4 5 हम एन क्यू करते जाएंगे और डी क्यू भी करते जाएंगे जैसे हमको ज़रूरत लगेगी। सबसे पहले एन क्यू द फर्स्ट एलिमेंट, सबसे पहले जब एलिमेंट आता है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ऑपरेशन क्या है कि एन क्यू 1, यानी 1 को एन क्यू करो, क्यू में ऐड करिए 1 को। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? फ्रंट और रेयर, ग्रीन इज़ फ्रंट एंड रेड इज़ रेयर। फ्रंट और रेयर दोनों किस पे आ गए? 0 पे आ गए, 0 पे पॉइंट करने लगे। ठीक है, इसका मतलब है कि क्यू अब एम्प्टी नहीं रही है। ठीक है, और हमारी एंट्री किससे हो रही है? रियर से हो रही है। तो रेड वाला जिस पे भी पॉइंट करता है, रियर जिस पे भी पॉइंट करता है, उस पर क्या कर दो? इंसर्शन कर दो, एन क्यू कर दो। तो 1 आपका कहाँ पे आ गया? रियर ने जिस पे पॉइंट किया, 0 पे पॉइंट किया, तो 0 पे आ गया 1। ठीक है, अब एन क्यू करना है सेकेंड एलिमेंट को, तो क्या होगा? रियर किस पे पॉइंट करेगा? आगे खसक जाएगा, +1 हो जाएगा। इंडेक्स जो भी पॉइंट कर रहा है वो +1।
अभी 0 पे पॉइंट कर रहा था तो अब +1 यानी 1 पे पॉइंट करेगा, और फिर किसको ऐड कर दिया 1 पे, 2 को ऐड कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते 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 NQ, लास्ट एलिमेंट जब हमने 5 किया तो रियर किस पे आ गया, 4 पे आ गया, राइट। अभी तक आपका फ्रंट जो है वो लेस देन रियर है, यानी कि Q में कुछ ना कुछ है, राइट, अभी तक कुछ ना कुछ है, राइट। तो NQ करते करते हमारा 4 पे हो गया। ठीक है, अब हम कौन सा ऑपरेशन चालू करते हैं, DQ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पहले पूरी क्यू फिल करो उसके बाद आप DQ करना चालू करो, आप ऐसे भी बीच में भी DQ कर सकते हैं, राइट। अब DQ आपने किया फर्स्ट एलिमेंट, तो आपने पहले क्या किया, जिस पे आपका फ्रंट पॉइंट कर रहा था, किस पे पॉइंट कर रहा था, आपका फ्रंट 0 पे पॉइंट कर रहा था, तो 0th पे जो भी एलिमेंट रखा था उसको आपने क्या किया, डिलीट किया, और फिर फ्रंट को 1 से इंक्रीज़ किया। तो 1 को आपने डिलीट किया और फ्रंट को आपने 1 से इंक्रीज़ करके 1 पे रख दिया। पहले आपने डिलीशन किया, फिर उसको 1 आगे बढ़ा दिया। ठीक है, फिर से DQ ऑपरेशन आया तो आपने क्या किया, उसको डिलीट किया, फिर उसको 2 पे रख दिया, फिर उसको डिलीट किया, 3 पे रख दिया, फिर उसको डिलीट किया, 4th पे रख दिया। तो ऐसे आपके 2, 3, 4 एलिमेंट भी डिलीट हो गए, राइट। और जब लास्ट एलिमेंट आपका डिलीट होता है, क्यू का जो आखिरी एलिमेंट, अगर आप उसको डिलीट कर रहे हो तो आप अगेन क्या करोगे, क्यू को एम्प्टी बना दोगे, वापस से अगर दोनों मैक्स पे हैं तो वापस से उनको क्या कर दोगे, -1 पे वापस से पॉइंट करवा दोगे। ठीक है, दिस इज़ हाउ द क्यू इन मतलब अरे में कैसे वर्क करती, दिस इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू इन अ अरे, राइट, वी गॉट दैट। अब हम लोग आसानी से एल्गोरिदम समझ सकते हैं। सबसे पहले हम एल्गोरिदम समझ रहे हैं NQ ऑपरेशन की, कि हाउ NQ ऑपरेशन वर्क्स। इसको हम एल्गोरिदम में कैसे लिखेंगे, तो Q मेंटेन्स 2 डेटा पॉइंट्स फ्रंट एंड रेयर, येस वी नो दैट, देयरफॉर इट्स ऑपरेशंस आर कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट दैट ऑफ स्टैक। स्टैक से थोड़ा सा अलग होता है। चलिए स्टेप 1 क्या करेंगे, चेक इफ़ द क्यू इज़ फुल। सबसे पहला, अगर क्यू पहले से ही फुल है तो उसमें NQ नहीं हो सकता। चेक इफ़ द क्यू इज़ फुल। सेकेंड, इफ़ द क्यू इज़ फुल प्रोड्यूस ओवरफ्लो एरर एंड एग्जिट। ओवरफ्लो हो जाएगा और कुछ भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं हो पाएगा। थर्ड, इफ़ द क्यू इज़ नॉट फुल। अगर क्यू नहीं फुल है तो हम क्या करोगे, रियर को 1 से प्लस करोगे और फिर क्या करोगे, पॉइंट टू द नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस, राइट। अगर फुल नहीं थी तो रियर को +1 किया, और वो किस पे पॉइंट कर रहा है, रियर एम्प्टी स्पेस पे। अब रियर जिस स्पेस पे पॉइंट कर रहा है उस पर क्या करेंगे, डेटा एलिमेंट को ऐड करेंगे। ऐड डेटा एलिमेंट टू द क्यू लोकेशन वेयर द रियर इज पॉइंटिंग, और स्टेप 5 इज रिटर्न सक्सेस। ठीक है, रियर को +1 किया, डेटा एलिमेंट ऐड किया और रिटर्न सक्सेस। दिस इज सिंपल एल्गोरिदम ऑफ NQ ऑपरेशन। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं DQ ऑपरेशन। DQ ऑपरेशन में आपको क्या करना है, accessing data from the queue is the processing of 2 tasks. Access the data where front is pointing and remove the data after access. पहले उसको देखेंगे, एक्सेस करेंगे और उसके बाद उसको रिमूव कर देंगे, उसके बाद फ्रंट को इंक्रीज कर देंगे। स्टेप 1, चेक इफ़ द क्यू इज़ एम्प्टी। अगर क्यू एम्प्टी है तो क्या करना है, स्टेप 2, इफ़ द क्यू इज़ एम्प्टी प्रोड्यूस अंडरफ्लो एरर एंड एग्जिट। अगर एम्प्टी है तो अंडरफ्लो एरर हो जाएगा, एग्जिट कर दो। स्टेप 3, इफ़ द क्यू इज़ नॉट एम्प्टी एक्सेस द डेटा वेयर फ्रंट इज़ पॉइंटिंग। कहाँ पे फ्रंट पॉइंट कर रहा है उसको पहले एक्सेस करेंगे या रिमूव करेंगे, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे क्यू में ऐसे होता है कि आप या एक्सेस करो या रिमूव करो उसको। ठीक है, स्टेप 4, इंक्रीमेंट फ्रंट पॉइंटर टू द पॉइंट द नेक्स्ट अवेलेबल डेटा एलिमेंट, है ना। पहले उसको एक्सेस किया और फिर क्या कर दिया, फ्रंट को 1 से इंक्रीज कर दिया, फ्रंट आगे बढ़ गया। और 5th, रिटर्न सक्सेस। ठीक है, तो ये तो आपकी एल्गोरिदम आज की हो गई, NQ ऑपरेशन की और DQ ऑपरेशन की। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।